आज की क्लास से आप सभी के 10 अंक पक्के होने वाले हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। साथ ही यदि आप बोर्ड एग्जाम 2025 में परीक्षा देने वाले हैं तो मैथ से हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। तो देखिए पहला नंबर क्या प्रश्न है साथियों, डी डी एक्स दिया है 2 cos x 3x/4। इसका हमें क्या मिलना है साथियों, अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका अवकलन हम आसानी से ज्ञात करते हैं। तो देखिए यह हमारा 2 का अचर है, तो अचर हमारा क्या हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब देखिए कोसेक्स का जो हमारा होता है साथियों अवकलन क्या होता है, कोसेक्स का माइनस में साइन एक्स। और जो हमारा कोणवा है, कोण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, वो जेम कहते हो जाए साइन के साथ 3x/4 ये हो गया। अब हम कोण का अवकलन करेंगे। ठीक है, कोण का अवकलन करेंगे तो 3x/4। तो देखिए इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3/4 मिल जाएगा, क्योंकि यह जो हमारा अचर है 3/4 बाहरी हो जाएगा और x का जो हमारे अवकलन करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है साथियों, यदि हम इसको हल करते हैं तो 2 से ये 2 मर्त में कट जाएगा, यानी 3/2 ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में बाहरी आ जाएगा। और साइन 3x/में क्या हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। साइन 3x/4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, पहला नंबर प्रश्न का आंसर। ठीक है साथियों, चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न का आंसर। देखिए 2 नंबर प्रश्न है डी डी एक्स ई के पावर माइनस में 3x। तो देखिए साथियों ई के पावर एक्स का जो अवकलन होता है ई के पावर एक्स ही होता है, यानी हम ई के पावर एक्स को लिख देंगे ई के पावर माइनस में 3x। ठीक है, अब देखिए बच्चा हमारा क्या, दूसरा का फलन बचा माइनस में 3x। तो देखिए माइनस है तो माइनस बाहर ही आ जाएगा और 3x का अवकलन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और x का अवकलन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने dx का अवकलन 1, यानी इसका जो आंसर है जो माइनस में 3 ई के पावर माइनस में 3x आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा 3 नंबर क्या प्रश्न है, यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है साथियों, डी डी एक्स डी डी एक्स 11x दिया है। ठीक है साथियों, तो 11x ये आप जानते होंगे साथियों, ए के पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है ए के पावर में, तो इसका जो अवकलन होता है डी डी एक्स ए के पावर एक्स का डी डी एक्स जो होता है हमारे साथियों, ए के पावर एक्स लोग आधार ई पर ए, आधार ई पर ए होता है। ठीक है साथियों, सूची पर तोड़ देंगे इसको, तो ए के पावर मतलब 11 के पावर एक्स और लोग आधार ई पर 11 हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर प्रश्न कर रहे हैं हमें डॉट प्रोडक्ट इसका ज्ञात करना है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए जो हमारा सेम है उसका सेम से गुणा करते हैं। यहाँ पर जे कैप है तो जे कैप से यहाँ पर गुणा होता है, देखिए जब सेम से सेम का जब अधिक गुणनफल करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, 1 मिलता है। मैंने जे का जब जे से करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है इसलिए -1 मिल जाएगा। ठीक है साथियों, -1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 2i वेक्टर करें, 2i वेक्टर, देखिए 2i वेक्टर क्या है, माइनस में, तो यहाँ पर देखिए 2i वेक्टर कहीं पर i वेक्टर कौन, तो यहाँ पर 3i वेक्टर है। जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाए, 3 दूनी 6 हो जाए, 3 दूनी 6, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाए साथियों, माइनस 3 दूनी 6। और देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर के नहीं है, इसमें के नहीं है तो इसमें भी के से गुणा नहीं हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर -7 आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, -7। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। लिखा गया है साथियों, आव्यूह दिया है हमारे यहाँ पर, ये दिया है आव्यूह और इस आव्यूह का सहखंडन ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, सहखंडन ज्ञात करना है। तो देखिए सहखंडन कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए साथियों एक हम पहले सहखंड ज्ञात करें, सहखंड ज्ञात करें, फिर उससे हम क्या सहखंडन ज्ञात कर लें। तो देखिए जब एक का हम सहखंड कितना हो जाएगा, तो एक का सहखंड में याद रखें, सहखंड में माइनस हमारा लगता है, तो एक कितना हो जाए सहखंड, तो जो नजरी के सोजा होता है वही हमारा क्या होता है, सहखंड होता है। तो एक का हमारा सहखंड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें एक प्लस में होता है इसलिए हम छोड़ छाड़ नहीं करेंगे, वो जेम करते हुए हमारा 4 हो जाएगा। और 2 का हमारा सहखंड कितना हो जाएगा, तो 2 का सहखंड देखिए यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस, यानी यहाँ पर क्या माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 3 का सहखंड कितना हो जाएगा, तो 3 का यहाँ पर -3 होता है, यानी इसके नज़र के सोचे में क्या है, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का सहखंड कितना हो जाएगा, तो 4 का यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर प्लस में होता है तो इसलिए प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो सहखंड मिल गया, कितना मिल गया, सहखंड मिल गया 4 यहाँ पर -2 -3 और 1। ठीक है साथियों, और इसका सहखंड ज्ञात करने के सहखंडन ज्ञात करने के लिए, यानी एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि अभी ए का ए है। यहाँ पर इसके क्या हम परिवर्त कर देते हैं, इसका परिवर्त कर देंगे 4 -2 -3 और 1, यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस अवयव का यह आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है साथियों, संक्रिया दिया है ओ ए ओ बी बराबर दिया है 3a + में b, 3a + में b से परिभाषित हो तो हमें क्या ज्ञात करना है, 2o3 इंटू हमें क्या O5 ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, O5 इस पर क्या संक्रिया ज्ञात कर देना। तो देखिए हमारे चैनल पर साथियों संबंध एंड फलन का जो है 1 शॉट वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप जाकर क्या देख सकते हैं। ठीक है साथियों, प्ले लिस्ट उसका बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है,
ए और बी दिया है और इस संक्रिया में से हम इसको हल कर देना है, इससे हल कर देना है। तो देखिए पहले हम छोड़ का पहले कोष्ट का हल करते हैं तब जाकर बाहरी क्या। तो कोष्ट में देखिए साथियों 2 और 3, तो 2 और 3 यह हमारा ए का मान है, यह हमारा क्या है बी का मान है। तो देखिए यहाँ पर रख दें, ए का मान मिल गया कितना 2, आप प्लस में बी का मान कितना मिलेगा 3 साथियों, यानी 3 दूनी 6 या 6 3 क्या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये 9 जो हमारा मिल गया और ए और बी के मिला कर क्या 9 मिल गया। यहाँ पर हमारा ओ है तो ओ, यानी अब देखिए यह कुल का के काम कर ए का काम है, यह बी का। ठीक है साथियों, तब पुनः इसमें हम क्या रखेंगे, तो पुनः इसमें हम ए और बी का मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है ए ओ बी इक्वल दिया है 3ab, यहाँ पर देखिए 3ab और ए का मान अभी मिला है हमें क्या 9 मिला है। ठीक है साथियों, तो 9 रख देंगे और बी का मान कितना मिला है 5। ठीक है, यानी 9 तिया 27 और प्लस में 5 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी 32 हमारा इसका आंसर आ गया है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न समझ में आ गया। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है, लिखा है साथियों आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर। देखिए यहाँ पर आई है, दोनों आई है। तो देखिए जब स्वयं से स्वयं का जब हम अदिश गुणनफल करा दें तो उसका आंसर आता है 1। आंसर कितना आता है साथियों 1। यहाँ पर चाहे आई डॉट आई रहे या जे डॉट जे रहे, ठीक है साथियों, जे डॉट डे रहे या के डॉट के रहे, यहाँ पर इसका आंसर कितना आता है साथियों 1 आता है। आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए हम अगला प्रश्न क्या आता है, लेकिन आप यह भी याद रखिएगा कि जब हम स्वयं से स्वयं का जब हम सदिश गुणनफल कहलाते हैं, यानी आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल क्या होता है 0 हो जाता है। और जे वेक्टर हमारा क्रॉस में जे वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और सही के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा साथियों 0 हो जाएगा। बातें याद रखिए, यहाँ पर वेक्टर है। ठीक है साथियों, आप याद रखिएगा बातें, यहाँ से याद होगी बातें। अब चलिए हमारा 8 नंबर क्या प्रश्न दिया, देखिए साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए आप फार्मूला पढ़े हुए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स क्या एक्स, साइन इनवर्स इक्वल कितना हो जाए एक्स खाली बचता है, मतलब ये गायब हो जाता है एक्स बचता है, यानी यहीं पर देखिए वह फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा साथियों 1/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात है, इसका आंसर कैसा होगा। अब देखिए 9 नंबर क्या प्रश्न लिखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिया है साथियों। एक्स जो हमारा बिलोंग शुरू करता है एक और एक से। ठीक है साथियों, एक और से देखिए यहाँ पर फॉर्मूला याद है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल कितना होता है π/2। कितना होता है साथियों π/2, यानी कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पर इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कुल π/2 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा π/2, 2 से 2 गायब हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा साइन पाई। तो साइन पाई का मान कितना हो जाएगा 0 होता है, यानी 0 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात है, 0 आंसर कैसे आया, 0 आंसर कैसे आया समझ गए। तो चलिए हम आगे देखते हैं 10 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, लिखा गया डी एक्स हमारे ई के पावर एक्स प्लस में कॉस डी एक्स दिया है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम अलग अलग हल करते हैं। तो डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस में डी एक्स हमारा कॉस 5x। तो देखिए जब हल करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा डी एक्स ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स प्लस में हो जाएगा। ठीक है साथियों, कॉस 5x का एक अवकलन पर जाए तो कॉस क्या कितना हो जाता है माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, माने 5x हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक्स के कोण के साथ नो छेड़छाड़। अब बच्चा हमारा क्या साथियों यहाँ पर 5x, तो 5x का अवकलन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कुल इसका आंसर जब हम लिखेंगे बढ़िया से लिखेंगे ई के पावर एक्स ये कितना हो जाएगा पहले लिखते हैं ई -5 और साइन 5x ये हमारे देखिए साथियों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा, समझ गए बात है कैसे आई आंसर। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न देखें, यहाँ पर 11 नंबर दिए समाकलन दिया है। ठीक है साथियों, समाकलन दिए साइन 3x/4 dx। ठीक है साथियों, तो साइन जो होता है किसका अवकलन होता है आप जानते हैं, तो साइन किसका होता है, तो साइन होता है कॉस का, लेकिन माइनस में होता है। ठीक है साथियों, कॉस का होता है लेकिन माइनस में होता है, यानी माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों माइनस में कॉस यहाँ पर देखिए कोण का जो कहते हैं लिखते हैं 3x/4। देखिए जो होता है साथियों जो हमारा जो एक्स के साथ लगा रहता है, एक्स के साथ जो भी लगा रहेगा उसको हम बाटा में लिखते हैं। तो एक्स के साथ कितना हो जाएगा 3/4, तो 3/4 हमारा क्या हो जाएगा बाटा में हो जाएगा और ये हमारा सी प्लस में हो जाएगा। यानी देखिए जब इसको ऊपर भेजेंगे तो 4/3 या माइनस में हो जाएगा और कॉस 3x/4 प्लस में सी हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आंसर कैसे आया। अब चलिए हमारा 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न लिखा गया है समाकलन दिया है, समाकलन सेक स्क्वायर 17x/में
23 dx दिया है। तो सेक स्क्वायर किसका अवकलन होता है, तो tan x का है, तो यहाँ पर लिख देंगे tan x। तो x की जगह पर कितना दिया है हमारा 17 x बटे में 23 है, जो हमने अभी बताया कि जो भी हमारा x के साथ लगा रहेगा वो कितने जगह बाटा में जाएगा, यानी 23 बटे में 17। और इसको जब बढ़िया से लिखेंगे यहाँ पर प्लस सी कर दीजिए, यानी 23 बटे में 17 हो जाएगा। और tan 17 x बटे में कितना हो जाएगा 23 प्लस में सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आपको इस तरह से इन प्रश्नों का हल कर देना है। ठीक है, अब देखिए साथियों, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा गया, समाकलन x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6x ds दिया है। ठीक है साथियों, तो पहले चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर समाकलन x को साथियों गुणा करा देते हैं। ठीक है, यानी 4x स्क्वायर माइनस में 6x और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए अलग अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी ये देखिए यहाँ पर 4 का अचर है तो 4 हमारा क्या हो जाएगा बाहरी हो जाएगा x स्क्वायर और dx इसके साथ लग जाएगा। और समाकलन यहाँ पर देखिए 6 अचर है तो 6 हमारा क्या जब बाहरी हो जाएगा x से dx हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब चलिए हम इसका हल कर देंगे। तो 4 दिया है, यहाँ पर 4 को ऐसे ही लिख देते हैं। और ये हमारा क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3, एक बढ़ा कर लिखते हैं ना, इसमें एक बढ़ा कर लिखते हैं। ठीक है, एक बढ़ा कर और अवकलन में एक घटा कर लिखते हैं। ठीक है, 6 हो जाएगा और एक्स के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 बटे में 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर सी हम लगा देंगे क्योंकि यह हमारा क्या हो साथियों अनिश्चित समाकलन है। यानी यहाँ पर कुल आंसर लिखेंगे तो 4 बटे में 3 एक्स क्यू यहाँ पर 2 से 2 कर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। एक हमने गलती कर दी, देखिए साथियों यहाँ पर जब x से यहाँ पर गुणा तो x का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है साथियों, x का क्यूब। तो यहाँ पर ऊपर पावर 6 नीचे भी पावर 4। ठीक है, ऊपर पावर 4 नीचे भी 4, यहाँ से 4 से 4 क्या हो जाएगा साथियों गायब हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों x के पावर 4 बचा, x के पावर 4 यहाँ पर माइनस में 3x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में कितना बचा 3 है x स्क्वायर प्लस में सी, यह हमारा क्या हो जाएगा साथियों आंसर हो जाएगा। सॉरी गलती करने के लिए। अब देखिए हमारा 14 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर साथियों निश्चित समाकलन से प्रश्न है कि दिया है 3 है, समाकलन 0 से दिया है कितना 3। ठीक है, एक्स क्यू और डी एक्स। तो देखिए साथियों यहाँ पर 3 हमारा क्या हो जाए जेम करते हैं। यहाँ पर देखिए हम 3x का जो हमारा 3x का यदि हम समाकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, तो एक पावर बढ़ा देंगे तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 4 और बटे में कितना हो जाएगा 4 है। ठीक है, और ये हमारा बड़ा कोष्टक में आ जाते हैं 3 और 0। ठीक है, 3 और 0, तो देखिए यहाँ पर 3 और 0। अब देखिए यहाँ पर 3 पहले हम ऊपर को रखते हैं फिर लोअर को। ठीक है साथियों, चलिए हम 4 को बाहरी निकाल देते हैं। 4 को ये हमारा अचर है तो 4 बाहरी हो जाएगा। ठीक है, 3 के पावर 4 और माइनस में 0 के पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है साथियों, तो 3 के पावर 4 और यहाँ पर देखिए हम 3 के पावर 4 करते हैं तो कितना मिल जाएगा 81, या 0 के पावर 4 करते हैं 0, यानी 3 गुणे 81 बटे में कितना हो जाएगा 4। इसको जब गुणा कीजिए तो कितना मिल जाएगा 3 हो जाएगा और 8 के 24 बटे में 4 हो जाएगा। यह हमारा कितना हो जाएगा साथियों, इसका 243 बटे 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई कैसे होगा। इस तरह हमने इसका हल कर लिया। अब देखिए 15 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अवयव दिया यह और इस अवयव का साथियों क्या करना है, पहले हमें गुणा कराना है। ठीक है, तो देखिए गुणा कराने से पहले हम इसकी कोटि को ढूंढेंगे। तो देखिए इस अवयव की कोटि कितनी होगी 2 गुणे 2 कोटि की होगी। ठीक है, इस अवयव की कोटि कितनी हो जाएगी 2 गुणे 1 कोटि की हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यह हमारा बराबर है तो इसलिए हम इसका गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 का गुणा कर देते हैं, यानी 4 प्लस में 3 से 5 का करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए 5 से 2 से करें तो 5 दूनी 10 और प्लस में 7 5 कितना हो जाएगा 35, यानी इसका हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हम देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछे थे, मापांक पूछ रहे इसका। तो मापांक निकालने के लिए हमारा जो सूत्र होता है अंडर रूट में कर देंगे और जो हमारा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान देखिए यहाँ पर जो है नो जिसका i कैप और j कैप और k कैप इनका गुणनफल को ही का a b c का नाम दिया गया। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो i का गुणांक कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। j का गुणांक कितना है तो माइनस में 2, तो माइनस में 2 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस में k का गुणा कितना है तो 2, तो 2 का हम क्या स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकेंगे 1 का स्क्वायर तो प्लस में 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 का और पुनः हम 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। नहीं साथियों रूट में 9 यानी इक्वल 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 17 नंबर क्या प्रश्न यहाँ से हमसे पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न देखिए सारणी दिया साथियों, इस सारणी का हमसे मान पूछ रहा है।
चलिए हम इस सारणी का मान ज्ञात करते हैं। तो सारणी का मान ज्ञात करने कैसे है, तो इससे तिरछा तिरछी गुणा, ऐसे गुणा, बीच में माइनस का चिन्ह, ठीक है। यानी माइनस में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, माइनस में क्या यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा यहाँ से यहाँ गुणा कर लिए। अब देखिए माइनस में साइन थीटा और कोसेक थीटा को 1/में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। देखो ये बिल्कुल यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा को 1/कोस थीटा लिख सकते हैं। यानी यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, यानी माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1, यानी -2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है साथियों, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 18 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर पढ़िए। इस अवयव का हमें क्या कराना है साथियों, गुणा कराना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका गुणा कराते हैं। तो 2 जब 6 का गुणा इससे कराएंगे साथियों, 6 का इससे, तो 6 हो जाएगा हमारा, 6 का पढ़ा 1 खाली, तो यानी 6 हो जाएगा। अब देखिए 5 का पढ़ा इससे, 5 का पढ़ा इससे, तो यानी माइनस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है साथियों, 1 इसका आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए 19 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पढ़ाने से पहले आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर रूल आपको याद रखना है। रूल यहाँ पर को याद होगा, ई दिया मानचल समाकलन है, ई एक्स दिया है साथियों, ई के पावर एक्स और यहाँ पर एफ एक्स प्लस में एफ डैक्स दिया है, ठीक है साथियों। तो देखिए इसका जो आंसर होता है ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस में सी हो जाता है, यह हमारे इसके आंसर हो जाता है। देखिए यही रूल है इसमें। देखिए 1/x का जो हमारा जो अवकलन दिया है 1/1 एफ एक्स स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है साथियों, 1/x² होता है, 1/x² होता है, ठीक है। तो देखिए इसी अनुसार हम इसका हल कर लेंगे, ठीक है, उसी अनुसार। यानी ई के पावर एक्स और इसका यह है, यानी यह हमारा क्या है साथियों, यह हमारा एफ एक्स है और यह हमारा एफ डैश एक्स है। तो यानी हम एफ एक्स को लिख देंगे, यानी 1/x को यहाँ पर लिख देंगे प्लस में सी, यह हमारा आंसर आ जाएगा इसका 19 नंबर प्रश्न का। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, दिया है हमारा अभी ए दिया और ए के पावर 25 पूछ रहे थे। देखिए साथियों आप एक बात याद रखिए, यदि किसी भी हम इकाई अवयव का कितना भी गुणा करा दें इकाई अवयव से, तो वही हमें प्राप्त होता है, वही मैंने इकाई अवयव का हम इकाई के पावर 5 करते, मतलब ए के पावर 25 करते हैं, तो हमें यही अवयव प्राप्त हो, यानी 1001 ही प्राप्त हो गया, इसलिए हमारे क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो देखिए 20 प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम में 10 प्रश्न यहाँ से रहने वाले हैं। तो साथियों क्लास को अंत तक देखें तो आपको लिए धन्यवाद, और चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है साथियों, आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से जुड़ जाइए, ठीक है साथियों, धन्यवाद।